ऑनर्स राज भाई आइए। He's like मेरे को क्यों बुला रहा है? Come on, तालियां सीटियां रुकनी नहीं चाहिए यार, come on। वेलकम भाई, so good to see you। Please। अब देखिए सवाल जवाब तो बहुत होते रहेंगे, लेकिन कट्टू काम की बात, सीडी कहाँ है? सीडी तो तुम्हारे पास थी ना? सीडी आप लाने वाले थे ना? अरे सीडी तुमको दी थी ना मैंने कि लगाएंगे आज सीडी चलाएंगे तो वीडियो वो वाला वीडियो देखेंगे। एक मिनट। सीडी का तृप्ति प्लीज। एक काम नहीं होता तुमसे। आओ तुम ऊपर आओ। Seriously, you don't have it? I'm sure Tripti has it. तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, एक सीडी संभालने को बोला था, वो भी खुद ही। कहाँ है? नहीं मुझे बेटा सीडी बोल रहे हैं, अभी वीडियो की बात हो रही है। नहीं वो राज सर का ही बेटा है तो उसको समझ आ रही है बात। ओके नहीं पर सीडी तो तुमको मैंने दी थी ना, तुम्हारे पास थी। मेरे पास कोई सीडी वीडी नहीं थी। किसके पास है? सीडी कहाँ है गाइस? सीडी कहाँ है भाई? कोई बोल दो, है किसी के पास? किसी के पास है क्या? है क्या? किसे चुरा ली किसी ने? ओए! There it is. There it is. The beautiful lady, ladies and gentlemen. आ जाओ आप नमिता, ऊपर आ जाओ, आओ कम। देख रही हूँ राज में किसी और लड़की को जाके जो तुमने सीडी दी है। सब नहीं बिल्कुल नहीं, ये सीडी मैंने दी, वो उन्होंने वो निकाल ली होगी। ऐसे ही पेटती मैं तुम्हें फिल्म में। नहीं चेक। सीडी आ गई? चलो सीडी आ गई। गाइस रेडी है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर देखने के लिए? लगाते हैं। ये प्रोडक्शन वाले बड़े तेज हो रहे हैं, उनको दे दी सीडी है, कमाल है भाई। So let's do the honors, ladies and gentlemen. All right. It's the grand trailer of Vicky Vidya का वो वाला वीडियो। Thank you so much. मैंने कहा ना तालियां सीटियां रुकनी नहीं चाहिए, कम ऑन यार। वो वाला आपके ऊपर पाप लगेगा बाय गॉड। हाँ यस, नहीं सर, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, 2 हो जाएंगे नहीं तो, है ना? 2 हो गए यहाँ पे है। हाँ 1 सेकेंड, कैन वी चेक दी ऑडियो? थैंक यू। कोई नहीं। मनोज कैसी चाहिए लाइट? नहीं लाइट कैसी चाहिए? तेज? लवली। थोड़ा लाइट को देखिए। ऑडियो आर वी गुड? ऑडियो 1 2 चेक। बढ़िया है, अब आ रहा है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़े। Love you all. Okay, so now ladies and gentlemen, on that note, what we'll do is we'll invite on stage the man who's done it all. उनकी विजन है जिसको बैक किया है भूषण कुमार साहब ने। Give it up for the director, Raj Chandeliya. ओए होए डायरेक्टर साहब। टशन देखो भाई, टशन देखो। वेलकम। बनता है भाई, बनता है। Congratulations on this response. कैसा लगा ट्रेलर? जल्दी बोलो, 2 हो जाएंगे जल्दी। Thank you so much for this lovely response and thank you so much everybody जो यहाँ आए। आपने ट्रेलर देखा, इतना मज़ा आया आपको, और फिल्म अभी जो ट्रेलर देखा आपने इससे भी ज़्यादा फनी है, और पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, और फैमिली से अलग रह रहे हैं कहीं किसी कारणवश तो भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। 3% महापारिवारिक, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने दोस्त यार मोहल्ले पड़ोसी जिसके साथ भी देखना चाहें आप जाके देखें। और यहाँ मेरे विक्की और विद्या बैठे हुए हैं, और इनके बिना ये फिल्म बनाना नामुमकिन था। हमारे प्रोड्यूसर साहब भूषण जी, विपुल सर, और बाकी 10-12 लोग नहीं आए अभी, तो वो भी है, एकता मैम, शोभा जी, और भी काफ़ी राजेश जी, विमल भाई कहाँ बैठे हुए हैं? विमल भाई हमारे, बाकी सब लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, थलानी साहब, काफ़ी जितने भी ये फर्स्ट रो में जो बैठे हुए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट सचिन जिगर, सभी लोग के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार प्लीज। शिव सर,
हमारी पूरी कास्ट, मुकेश सर, अर्चना जी, राकेश सर, मुबीन, एवरीबॉडी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी अच्छी स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म हमने बनाई। बड़ा मजा आया फिल्म बना के। और बाकी हमारे जितने भी जिनके नाम मैं नहीं ले पाया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप कि ये फिल्म आपको बहुत 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 पसंद आने वाली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लास्ट में क्रेडिट रोल चलता है ना पिक्चर की, उतने तो आपने सुपरस्टार्स भर दिए इसमें, एक से बढ़कर एक। जितने यहां बैठे हैं उतने ही स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब क्या है मालूम, वो सब बल्क में ले लिए थे पूरे, वो कि ऐसे ट्रक निकला, मैं कहा जा ही रहे हैं लेके चीजें, तो मैं इनको भर लो सबको। आधे तो आए नहीं आज कि सीट नहीं मिलेगी, पता नहीं क्योंकि चार पांच सीटें पर अकेली बैठी होती हैं। तो जितनी अच्छी स्टार कास्ट है, ये स्टार कास्ट बड़ी जस्टिफाई किया उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को। आपने देखा होगा जितने भी आपने कैरेक्टर्स देखे हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ जरूरत थी फिल्म की, ये सभी जरूरी थे फिल्म के लिए, इसलिए इनको लिया गया है फिल्म। क्या बात है। सो राज भाई, आई वुड वांट यू टू डू द ऑनर्स प्लीज। विक्की और विद्या को, विक्की भैया और विद्या मैम प्लीज आइए स्टेज पर। Ladies and gentlemen, Rajkumar Rao and Pratik, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। बोलो तेरे पापा को, कहाँ है, किधर है, कौन बोला? अच्छा अच्छा, प्लीज आइए। बहनों से करते प्यार। राज भाई, यही माहौल था फिल्म का, पूरे सेट पे यही होता रहता था। इतनी मस्ती, इतना फन दिख रहा है यहाँ पे, उस बड़े पर्दे पे दिख रहा है, जहां पे डर भी लग रहा है फिर भी दैट गुदगुदी इज देयर। सो सबसे पहले ना डायलॉग बाजी की बात कीजिए, बिकॉज दिस इज फैबुलस। जो लिखा है, जो कहानी जितनी समझ में आ रही है, टॉक टू अस अबाउट दैट राज भाई। I've always been a big fan of his work since his days of writing. जब वो कपिल के साथ शो लिखते थे, कपिल शर्मा लिखते थे, कॉमेडी शो लिखते थे, उसके बाद ड्रीम गर्ल 1, ड्रीम गर्ल 2 ये चल रहा है ना जी। हाँ, ड्रीम गर्ल 1, ड्रीम गर्ल 2, कमाल की राइटिंग है इनकी और कमाल के डायरेक्टर हैं ये। देन व्हेन ही नरेटेड में विक्की विद्या, मैंने पढ़ी, उन्होंने थोड़ा आइडिया सुनाया था मुझे, मैं मतलब आई वाज ऑन द फ्लोर्स लाफिंग। इतनी फनी हर डायलॉग, ऐसा होता है कि आपके 2 सीन में 1 पंच आता है, इनके सीन ही पंचेस वाले हैं, मतलब एक के बाद एक सिर्फ कॉमेडी 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 कॉमेडी। एंड देन ऑफ कोर्स वी आल्सो देन टेंड टू इम्प्रोवाइज एंड मेक इट इवन, टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर। बट बहुत मजा आया यार। आई थिंक दिस सेट वाज एक, अर्चना जी, हम सब जितने भी एक्टर्स हैं यहाँ पे, सब सीनियर्स हमारे, इनको देख देख के सीखा है हमने, पर इनके साथ काम करके उस सीन को और बढ़िया बना के जो मजा आया लाइफ में ना, बिकॉज इज नथिंग बेटर देन मेकिंग पीपल लाफ यार। लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है और सबसे पुण्य वाला काम है। तो आई थिंक इनको बहुत पुण्य मिलता है और मिलेगा फिल्म से भी, कि इतना हंसाएंगे आपको कि मजा आ जाएगा। लवली लवली, थोड़ी पुण्य तो मिल ही रहा। पाप अगर थोड़े थे भी तो हमने ऋषिकेश में किए शूट, तो वहीं नहा के भी निकल के आ गए, गंगा जी में बहा दिए। वो भी काम करके आ गए यहाँ पे। तृप्ति, दिस वंस फॉर यू। 97% पारिवारिक। टॉक टू अस अबाउट दैट 3% महापारिवारिक। मतलब बिल्कुल जितना आपने सोचा नहीं उतनी पारिवारिक फिल्म है ये। और काफ़ी मज़ा आया, जैसे राज ने बताया हमें शूट करते वक्त। जब मैंने नरेशन सुनी थी सर से, मैं भी हंस हंस के गिर गई थी। और हमारी कास्ट इतनी अमेजिंग है, एक फैमिली की तरह थे हम सभी। हम ना हमारा एक होल्डिंग एरिया हुआ करता था, तो जैसे ही ब्रेक मिलता था ना, हम लोग सब वहाँ जाके बहुत गॉसिप करते थे, बहुत हंसते थे। अर्चना मैम इतनी कहानियाँ सुनाती थी हमें और बहुत मज़ा आता था। नहीं, वो सब नहीं बताऊंगी। और इतना कुछ था मेरे लिए सीखने के लिए, क्योंकि मैं इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर रही थी, तो हर दिन कुछ नया सीखने को मिला। राज से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ये मुझे बोलने के लिए बोला गया था। और पंच गेम सॉलिड, इनकी बात कर रही है। बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग रोज सेट पे, बस कितनी बार ऐसा होता था ना कि हम सीन कर रहे हैं और सीन हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हंसी रुक रही है। रात सीन कर रहे हैं और मैं हंसे जा रही हूँ, कट 10-15 टेक्स लेने पड़े, क्योंकि वो सीन ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार, और आई होप ऑडियंस को देख के उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आई एम श्योर पूरा वो वाला वीडियो 11 तारीख अक्टूबर को देखेंगे हम। लेकिन वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए भाई पीछे से बहुत सारी माइट लगती है, एंड ही इज ऑलवेज डन इट। ही इज बैक्ड सम वंडरफुल प्रोजेक्ट्स, फैमिली एंटरटेनर्स, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा। जब भी बोला जाता है ऑफ कोर्स भूषण कुमार साहब और टी सीरीज का नाम आता है। गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां।
वेलकम सर। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए यहाँ पे, ऑफ कोर्स इस फिल्म से जुड़ा हुआ। मुझे ये बताइए कि प्रोड्यूसर और एक्टर की जोड़ी एक टाइम पे बड़ी फेमस हुआ करती थी, अभी वो वापस देखने को मिल रहा है ना, विद श्रीकांत, जो कि ऑफ कोर्स फैमिली एंटरटेनर, हर किसी को इतना ज्यादा उसने प्रभावित किया। एंड नाउ विद दिस मूवी वो स्पेक्ट्रम के अलग अलग कोनों पे जा रहे हैं आप राजकुमार राव साहब के साथ। ये कोलैबोरेशन का थोड़ा बताइए हमें। राज इज़ अ फैबुलस एक्टर। वो बहुत हर किरदार को, चाहे कॉमेडी हो या रियल लाइफ स्टोरी हो, उसको बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। जब हमने इनको श्रीकांत ऑफर की थी तो आई थिंक उन्होंने कैरेक्टर, जो जिस तरीके का कैरेक्टर इन्होंने निभाया उस फिल्म में, आपने देखा होगा, मैं जब सेट पे जाता था तो ही यूज्ड टू बी इन दैट कैरेक्टर ओनली। ये मुझे देखते भी उस तरीके से ऐसे कि नहीं दिख रहा है इनको, तो ही इज़ अ फैबुलस एक्टर। एंड कॉमेडी में तो इनका जवाब नहीं है। मैं जिस तरीके की इन्होंने कॉमेडी फिल्में आज तक की हैं, तो विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं था। सो राज ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, ये वाले राज ने। और सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। अर्चना जी का, मैं अर्चना जी को एक्चुअली सेट पे गया था तो मैं पहचान ही नहीं पाया, बिकॉज शी वाज इन सच अ डिफरेंट गेटअप, एंड everybody has done a great job, and I'm very excited for this film. थैंक यू सो मच सर। एंड राज सर, आपने भूषण सर का वो डेब्यू भी करा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीजर में जो है ना, तो मजा आया। मुझे कह रहे थे कि सब इतना पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को आना चाहिए ऐसा करके, तो मैंने बोला कि फिल्म में तो सिर्फ फुटेज ज्यादा हो रही है तो टीजर में डाल देते हैं। तो टीजर में पता चलता है कि भजन भी बनाए इन्होंने और 4 बोतल वोडका भी, तो इनका सब है, सुबह से लेकर शाम तक का मामला सेट है इनका। तो आई एम वेरी ग्लैड कि सर को ये फिल्म पसंद आई, सर ने ये फिल्म प्रोड्यूस की, एंड आई एम श्योर और भी फिल्में ऐसे ही करेंगे साथ में। थैंक यू सो मच राज भाई, थैंक यू सो मच। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स वकाओ फिल्म से वी हैव विपुल डी शाह साहब हमारे साथ। ऑफ कोर्स ही इज बैक दिस प्रोजेक्ट। ओहो, उन्होंने पूरे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम विपुल सर, थैंक यू सो मच। सर एक ही चीज जानना चाहूंगा, वर्किंग विद दिस अमेजिंग टीम, ऑफ कोर्स राज सर के संग आपने बड़ा एक गहरा नाता है। भूषण सर, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है, अभी तो टी सीरीज का ठप्पा है तो कुछ बहुत बड़ा है। क्या बोलना चाहेंगे अबाउट दिस टीम एंड ऑफ कोर्स द स्टार कास्ट? सर नाम के अलावा मेरा कुछ योगदान नहीं इसमें। हमारे राज शांडिल्य से पुराने पैसे दिए थे, मैंने बोला भाई नाम डाल दे। हाँ, ये इनकी फिल्म है। भूषण जी ने इतनी अच्छी ऑनसेबल कास्ट की है। हम ऋषिकेश में खाली छोले कुलचे खाने जाते थे 2 बार, फिर वापस आए थे। फिर राज ने फिल्म बनाई बढ़िया सी। राज सर और तृप्ति जैसे इतने अच्छे आर्टिस्ट मिले, मैंने बोला कुछ पूरा पिछले जन्म में पुण्य किए हैं, उसका फल अभी मिलने वाला है। ज्यादा देर सर हम ये बातचीत चलाएंगे तो कुछ तो कलेश होके रहेंगे यहाँ पे। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। We'll have a quick photo op with them, and then I'll be inviting some very important people on stage, right? Can I call? Okay. बिल्कुल, of course. Can we थोड़ा लाइट बनाते हैं? Thank you. एंड जैसा मैंने कहा, यहाँ पे स्टारकास्ट की बात नहीं हो रही है, सुपर स्टारकास्ट की बात हो रही है। जो कमाल की टीम है इसके पीछे, जितने लोगों को भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मजा आ रहा है। वील स्टार्ट विथ द वेरी गॉर्जियस अर्चना पूरन सिंह, लेडीज एंड जेंटलमैन। तालियां नहीं, हंसो, सब हंसना है। वेरी गुड, लेट्स जस्ट डू दैट, डोंट क्लैप, लेट्स जस्ट लाफ एंड वेलकम हर। The supremely talented Rakesh Bedi Saab is here, ladies and gentlemen, हमारे साथ। Of course, उनके नाम के चर्चे पहले हो गए थे as soon as he entered, और एक नया डायलॉग उन्होंने दिया है। Ladies and gentlemen, give it up for मुकेश तिवारी साहब। स्क्रीन पे इनकी वर्सेटिलिटी यार देखते बनती है। मुबीन सौदागर है हमारे साथ।
Another brilliant actor, Jaswant Singh, ladies and gentlemen, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. And सहर्ष शुक्ला को सहर्ष बुलाना चाहूंगा मैं यहां पे बहुत सारे हर्ष के साथ. वेलकम सर. We'll have this quick photo op and oh, she's here. Archana ji is here. Sorry, I didn't see you. Please, ma'am, आइए. एक नहीं समझती लोगों तो दो हैं यहाँ पर. उनको performance. Shape also. Shape perform. अर्चना पटेल, ladies and gentlemen, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. इन्होंने मैंने देखा था, ढूंढा था, बोला नहीं मैम नहीं दिख रही. मैंने कहा कैसे कर रहे हो? इधर आइए. Double dose of entertainment, double dose of names. Towards your left. All of you center. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. I'll request the cast to stay back for the media Q&A. Of course, Raj sir, Bhushan sir, please रुकिएगा. Vipul sir, you have to stay back. Thank you. Baki, we'll do the questions. So I'd request Sarj sir, thank you so much. Mubin sir, thank you. Mukesh sir, thank you so much. Archana ma'am, thank you so much. Thank you, Rakesh sir, thank you so much. Okay. Do we want the chairs? No. Are we good? No chair. No chairs, Baba. Okay. Now we'll take the questions. All right. So where are we getting the first question from? Hi, I'm Namita from Filmy. Here, the CD girl. Hi, the CD girl. How are you all? Good. Congratulations. First of all, I really like the trailer, and everybody does that. So एक बार जोरदार तालियां भी हो जाए, फिर हम question answers की शुरुआत कर लेते हैं. Well, पहले तो बताओ राज, the superstar राजकुमार, कि आपने अपना नाम officially विक्की रखने का कब? अच्छा, सोच लिया नहीं? हाँ. नहीं ऐसा नहीं है. आई थिंक ये एक जस्ट अ कोइंसिडेंस कि उसमें बिक्की था स्त्री में. वैसे नाम विक्की है पर वहां पे वो बिक्की हो जाता है क्योंकि वैसे बोलते हैं वहां पर. और यहाँ पे जिन्होंने फिल्म का नाम स्त्री से पहले रख लिया था विक्की विद्या का वाला वीडियो, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने फिल्म देख के रखा था. तो ये इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस. तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी विक्की नाम से जाना चाहूंगा. और घर में वैसे पत्र लिखा सुपरस्टार राज बुलाती हैं या फिर अपने नाम से बुलाती हैं? राज बहुत है मेरे लिए. एक्टर बनने आए थे, एक्टर बन के खुश हैं. थैंक यू सो मच. और इंडस्ट्री में राज कर ही लिया आपने, है ना? सो यस. थैंक यू. वेल तृप्ति, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप मतलब हमने बहुत ज्यादा आपको ऑल इन ऑल कॉमेडी में नहीं देखा है. सो हाउ वाज इट दिस एक्सपीरियंस फॉर यू टू डू कॉमेडी? रियली अमेजिंग. जैसा कि मैंने कहा पहले, मुझे काफ़ी सीखने को मिला. कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट है करना, और लकीली मेरे पास इतने अच्छे डायरेक्टर थे. ये भी बोलने के लिए बोला है. मतलब क्या अभी भी हैं इसमें? क्या हो है नहीं, सॉरी, हैं और रहेंगे आगे, हैं और आगे भी रहेंगे. और इतने अच्छे को एक्टर्स हैं. तो काफ़ी मज़ा आया, और रोज़ हर दिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला. और कॉमेडी बहुत डिफ़िकल्ट है यार. मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपकी टाइमिंग गलत हो गई या आप कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो और लोगों को हंसी नहीं आ रही, तो बहुत चीज़ों का काम करना ज़रूरी है. और स्पेशली आपके को एक्टर्स का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है. लकीली जितने भी मेरे सारे को एक्टर्स थे, सब इतने सिक्योर एक्टर्स हैं कि सब मेक श्योर करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगेगी. सबको पता है कि अगर सीन काम करेगा तो ही फिल्म काम करेगी. ये नहीं कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो ही फिल्म अच्छी लगेगी. तो बहुत ऐसे लोगों का होना साथ में बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक इसी वजह से ये फिल्म जो है बन पाई है.
Thank you so much. Thank you, Trupti. Thank you, everyone. Hi, Raj, Vipul sir, here. Hi, Kunal from IWM Buzz. It feels amazing. Of course, the trailer बहुत अच्छा था. लेकिन आप दोनों को देख के, मुबीन सर को देख के, अर्चना को देख के, it's a comedy circus reunion. So I'm the biggest fan, obviously. My question to you is obviously, जैसे हमने कहा कि you have these people now finally working with you, Raj. You've done 2 films earlier as director and produced भी आपने की. Why was this film the reason that you managed to get, you know, these amazing comedy superstars on the screen for pivotal roles and not earlier then? So, विपुल सर के साथ मैंने कॉमेडी सर्कस किया 7 से 8 साल हम लोगों ने किया. मुबीन के साथ काम किया. बाकी अर्चना जी हमारी जज रही हैं इतने सारे शोज़ में, इतने सारे एपिसोड्स में हम लोगों ने किया. कभी कभी क्या होता है कि आप जब इतने गुणी लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको ये लगता है कि एक जब आप फिल्म बनाएंगे या इससे पहले जो फिल्में बनी हैं उसमें उन लोगों को लिया जाए जिनके साथ आपने पहले काम नहीं किया. जिनके साथ कर चुका हूँ उनके साथ तो है ही. राज एंड तृप्ति ये ऐसे हम कैरेक्टर जो हमने बनाए थे उनमें ये इतने ज़्यादा परफेक्ट फिट हुए हैं कि ये उस किस्म के कलाकार हैं कि आप इनको एक कैरेक्टर दीजिए वो किसी भी उसमें ढलने को तैयार हो जाते हैं. तो ये सब जो सीखा है टीवी से, टेलीविजन से, और ये जजमेंट जो है कि ये लिखेंगे या करेंगे तो हंसी आएगी, उसके लिए हमारे पास एक मशीन थी अर्चना नाम की. तो हम उससे ना सब फिल्टर करके निकाल के लेके आते थे कि भाई अब ये जो चीज़ है इन पे अप्लाई कर दो, ये चलेगी. तो वहाँ से वो सब लोग सीधे सीखे. और ये दोनों ने विकी विद्या इतना बढ़िया कि आज जो फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा. आपने ट्रेलर देखा होगा, उसमें कितना दोनों केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही है, दोनों खूबसूरत बड़े लग रहे हैं. तो ये वहीं से सब चीज़ें निकल के आई हैं. और ये वो रियूनियन वाली जो आपने बात की है, कई और भी कलाकार हैं जो अभी आज आ नहीं पाए हैं, वो भी हमारे कॉमेडी सर्कस में थे. तो आई एम श्योर ये दबका जो बोया था वो अब काट रहा हूँ मैं. आई थिंक राज ने जवाब दे दिया. मतलब अटकेगा तो मैं आगे बोलूंगा, बट सेम जो बोला वही. थैंक यू. हेलो राज, दैनिक भास्कर सेजल. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि थ्रिलर, मेलोड्रामा और एक्शन से क्या मुश्किल रहता है कॉमेडी? नहीं, कॉमेडी आई वुड से सर्टेनली आई थिंक सबसे टफ जॉनरा है. क्योंकि वो या तो आपको आता है या नहीं आता है. आई थिंक उसकी राइटिंग भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है. राइटिंग कैसी है, क्या आपके अंदर वो नेचुरली वो टाइमिंग है कि नहीं है, आपके को एक्टर्स कैसे हैं. तो वो अकेले उस पर आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. सो आई थिंक कॉमेडी सर्टेनली आई फील इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉनरा. बट आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ऐसे डायरेक्टर मिले राज शांडिल्या जैसे, जिनको जो जाने ही जाते हैं लोगों को हंसाने के लिए. लाइफ में भी नॉन स्टॉप जोक उनके आते रहते हैं. बट उन्होंने जब राइटिंग की, ये राइटिंग जब आप फिल्म देखेंगे इसमें आपको रुकने का टाइम ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक सीन में एक बार हंसी आएगी. ये हर सेकंड लाइन इज अ पंच. मतलब बहुत मजा आने वाला है. इतनी कॉमेडी है इसमें. आपको पर्सनली कॉमेडी डिफिकल्ट लगती है? पर्सनली तो मुझे सब कुछ डिफिकल्ट लगता है. बहुत डिफिकल्ट है. किसी भी फिल्म के स्टार्ट से पहले बहुत नर्वस हो जाता हूँ मैं कि अभी ये नया कुछ है, ये कैसे होगा. तो आई वोंट से एनीथिंग व्हिच आई वुड से आई फाइंड इजी. एवरीथिंग इज वेरी टफ. इफ यू हैव टू डू इट विद सिंसियरिटी and your intention is right, then everything is difficult. Hi, Salina here from Zoom channel. My question is to Bhushan ji. It's regarding Mallika Sherawat, and after a very long time, we are seeing her, and like, of course, like we have seen the central side of hers, and now you have got her in the comic timing. The last was Welcome, where we really like relished her role. So how was it like getting her on board? I think this was Raj's idea. कि मल्लिका शेरावत को वापस लेके आते हैं, कम बैक कराते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से शी हैज़ नॉट डन दिस काइंड ऑफ रोल, स्पेसिफिक दिस काइंड ऑफ रोल. तो राज, आप बताओ. राज की फैंटेसी पहले बहुत है कॉमेडी से. हमेशा आप फिर सक्सेसफुल होते तो आपको लगता है कि देखिए होठ तेरे मेरी. देखिए मैं आपको बताऊँ. देखिए मैं बताऊँ क्या एक मिडिल क्लास फैमिली की फिल्म बनाई है. उसमें जितना हो सकता था मैंने ये यूज़ किया. राजकुमार, मल्लिका, शाह, बड़े बड़े नाम, ताकि फिल्म अमीर लगे थोड़ी सी. तो मल्लिका को लाने का रीज़न ये था कि ये जो किरदार में लिखा है ये मल्लिका पे बहुत सूट करता है. उन्होंने, क्योंकि जिस किस्म का ये किरदार है, उस वक्त की मॉडर्न लड़की जिस किस्म की होती थी वो मल्लिका के ऊपर बहुत तरीके से आया, इसलिए उनको कास्ट किया है. अदरवाइज मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है. मेरा कोई पारिवारिक फिल्म 97% पारिवारिक है, 3% महापारिवारिक है. और ये जो महापारिवारिक है मैंने मल्लिका के चक्कर में ही डाला है. हेलो. अच्छा, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से.
मेरा सवाल सबसे पहले राज सर आपसे रहेगा। ये फिल्म में कई ऐसे गाने, चाहे मैंने नारे हो या फिर कुमार सानू जी वाला गाना हो, कई ऐसे पुराने गाने भी सुनने में आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि कितने गानों का आप लोगों ने रिमिक्स या रिक्रिएट किया है, कितने पुराने गाने यूज किए हैं इसमें? और फिल्म में 6.5 गाने हैं, 6.5 एक का अंतर हमने निकाल दिया थोड़ा सा। इसमें 3 हमने रिक्रिएट किए, क्रिएशन भी नहीं बोलूंगा मैं, एज इट इज गाना हमने लिया और उसकी जो ब्यूटी है उसको बरकरार रखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की उसमें कि बेवजह उसको ज़्यादा उसकी प्रोग्रामिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा किया जाए। बाकी जो गाने हैं वो सचिन जिगर साहब ने जो बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉम्पोजिशन उन्होंने की है। बाकी जो गाने हैं आई थिंक 2 ही रिक्रिएट किए हमने, 4 गाने जो है वो हमारे नई कॉम्पोजिशंस हैं जो सचिन जिगर जी ने बनाई हैं। और आप जब गाने सुनेंगे आपको लगेगा कि ये 90s के दौर के भी हैं और अब के दौर के भी, तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने, उनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार आप, तो वो है जी। राजकुमार आपसे एक सवाल रहेगा, फिल्म में आप एक मेहंदी लगाने वाले का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेहंदी लगाकर पत्रलेखा को इम्प्रेस करने की कोशिश की है? सर उसके लिए मेहंदी क्यों लगानी है? बट ये कला कभी दिखाई उनको? नहीं सर, हमने तो शादी में भी पत्रलेखा ने बहुत ही सिंपल सी मेहंदी लगाई थी, वो तो आप भी लगा सकते हैं अपनी होने वाली कोई अगर हो गई है तो उनको। नहीं वो वैसे काफ़ी इंप्रेस हैं 14 साल से, तो अभी मुझे दोबारा मेहंदी लगा के उनको इंप्रेस करने की जरूरत है नहीं। ऐसी फिल्में करता रहूंगा तो वो इंप्रेस होती रहेंगी। हेलो, हाय दिस साइड। Hi, this is Amar from Mamarazi. Congratulations, guys. Very well packaged and entertaining trailer. I have 2 questions. My first question is for Raj. पीछे बैकग्राउंड पूरे 90s की मूवीज के रेफरेंसेस हैं, पोस्टर्स हैं, CDs हैं. तो I wanted to ask you, Raj, are you also to the actor Rajkumar? So I wanted to ask you, are you also doing some movie references in the film, like how you do with your comedy? क्या जो ये movie references हमें movie में देखने को मिलेंगे? And Tripti, the movie starts with showing that it's the year 1997. तब CDs और DVDs का trend था and family watching experience बहुत होता था. At that time, what were your what were your experience of watching movies with the family, and what are the movies which inspired you to become an actor? यार 97 में ना मैं 3 साल की थी, तो उस वक्त शायद मूवीज देखी नहीं थी, देखी भी होंगी तो याद नहीं है। बट मेरे पापा को ना फिल्म्स देखने का बहुत शौक है और शुरू से था, जब से मैं उनको जानती हूँ बोलने वाली, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने यही देखा कि मेरे पापा पुरानी फिल्में देखते रहते थे और बचपन में ना हमको लगता था क्या मतलब नहीं समझ आती ना बच्चों को मूवीज। बड़े होते होते हमें लगा कि यार ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो पूरा दिन टीवी के सामने बैठ के खुल के हंसते रहते थे और आज भी वही करते हैं। और उनके साथ बैठ के फिल्में देखने में जो मज़ा आता है ना, वो अकेले बैठ के देखने में नहीं आता। तो मैं आई मेक श्योर कि जब भी मेरे पापा यहाँ पे, मैं उनके साथ पुरानी मूवीज़ देखूँ, 90s की, 70s की, 80s की। तो हाँ, यही एक्सपीरियंस है। We'll take 2 more questions, okay? No, of course, I've grown up. I'm a 90s kid, तो I've grown up seeing all these films जो 97 में आई थी, और उससे ही बहुत इंस्पायर होकर डिसाइड हुआ था कि मुझे भी ये करना है लाइफ में। उन कहानियों ने, उन एक्टर्स ने बहुत ज़्यादा एक मार्क छोड़ा है आई थिंक मेरी लाइफ में। तो थैंक्स टू राज अगेन कि वो उस एरा को वापस लेके आ रहे हैं जहाँ पर हम सब थे, जहाँ पे CD होती थी, स्ट्रेस नहीं होता था, फ़ोन नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, सरल ज़िंदगी होती थी, सिंपल ज़िंदगी होती थी, बहुत मज़ा आता था। सो इसमें वो सब आपको आई थिंक वो नॉस्टैल्जिया है, बहुत भर के है। बट फिल्म ऑफ कोर्स इज वे मोर देन दैट। फिल्म की कहानी अपने आप में बहुत फनी है, बहुत एंटरटेनिंग है। थैंक यू। हाय राजकुमार, रवि फ्रॉम ABP न्यूज। हाय रवि सर। राजकुमार, क्या आपके लिए बदल गया है स्त्री 2 की सक्सेस के बाद? क्योंकि जिस तरह का सक्सेस फिल्म को मिला है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी। सबने एंटिसिपेट किया था कि ये फिल्म चलेगी, क्योंकि 2018 में जो स्त्री आई थी वो बहुत चली थी, लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस होगी, क्या इसका अंदाजा था आपको? और क्या बदल गया है एज अ एक्टर और एज अ स्टार? और क्या अब आपके पास वो ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा चॉइसेस फिल्म चूज करने की आ गई है? क्योंकि जब सक्सेस के साथ बहुत सारी चीजें, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। सर ऑफ कोर्स हम लोग बेहद खुश हैं कि स्त्री 2 ने इतना ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया है, इतनी सक्सेस है। आई वुड से द ओनली थिंग जो बदली है कि लोगों का जो प्यार है, इतना बड़ा नंबर, मतलब इतने लोगों ने जाकर आपकी फिल्म को देखा है,
तो लोगों का जो प्यार मिला है मुझे सोशल मीडिया पे, पर्सनल लाइफ में भी, मैसेजेस पे, कॉल्स पे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला जो मैं एक्चुअली आई वाज very emotionally vulnerable when people said कि this feels like a personal victory. बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ऐसा लग रहा है कि हमारी ही जीत हुई है, इट्स नॉट ओनली योर विन. कि कितने लोगों ने मेरी जर्नी से अपने आप को जोड़ रखा था कि आपकी जीत हुई है तो लगता है हमारी जीत हो गई, आप हमें होप देते हैं, विच वॉज आई थिंक इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर मी. उसके अलावा बदला वैसे कुछ नहीं है सर, मैं अभी भी वैसे ही हूँ. फिल्म के रिलीज़ के 3 दिन बाद मैं अपने मालिक की शूटिंग पे चला गया था, शूट शुरू कर दी थी. सो आई लव व्हाट आई डू सर एंड दैट विल नेवर चेंज. 500 कमाए, 5000 कमाए या 100 कमाए, तो आई थिंक दैट डज नॉट चेंज फॉर मी एट ऑल. वो फिल्म की किस्मत होती है, फिल्म अच्छी बनेगी, लोगों का प्यार मिलेगा. आपको अपना काम करना है ईमानदारी से, जो मैं फर्स्ट फिल्म से लेकर अभी तक वही आता है वही करता रहूँगा. हेलो गाइस. भूषण सर, एक सवाल आपसे भी है. पिछला साल बहुत अच्छा रहा, एनिमल ने इतना ज्यादा बिजनेस किया. इस साल आपने श्रीकांत बनाई राजकुमार के साथ. छोटी फिल्म थी लेकिन सक्सेसफुल फिल्म थी, बहुत तारीफ हुई. कंटेंट ड्रिवन सिनेमा भी आप काफी बना रहे हैं. लेकिन एक फिल्म जो इस साल रिलीज होने वाली है जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वो है भूल भुलैया की जो फ्रेंचाइज की जो नेक्स्ट फिल्म है कार्तिक और माधुरी और विद्या के साथ. तृप्ति भी है सर. हाँ, तृप्ति आप भी है. मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये फिल्म अब दिवाली पर ही रिलीज होगी, क्योंकि एक क्लैश सा होने वाला है सिंघम अगेन के साथ. क्या सोच रहे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि तमाम खबरें अलग अलग आ रही हैं. आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम विक्की विद्या का ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. एंड हम 1 नवंबर को भूल भुलैया लेके आ रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर. बट रेस्ट लेट्स स्टिक टू विक्की विद्या. ओके सर. हेलो गाइस. जी आखिरी सवाल. श्रुति सिन्हा दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड क्रॉनिकल. माय क्वेश्चन इज फॉर राजकुमार सर. कह सकते हैं कि ये साल आपके लिए काफी लकी रहा एंड बैक टू बैक आपकी कई सारी मूवीज भी आ चुकी है, श्रीकांत, मिस्टर एंड मिसेस माई, और स्त्री के हिट के बाद अब विक्की विद्या आ रही है. तो ये भी कह सकते हैं कि क्या कॉमेडी किंग अक्षय कुमार को आप टफ कंपटीशन देने वाले हैं बैक टू बैक मूवीज के मामले में, और उनका रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा जल्दी? सर जो है वो उन्होंने उनसे बहुत सीखा है. मैंने ये सब मेरे जो मैं बताया था कि पहले इस फिल्म में देख के पढ़े, मैं वो उनमें से एक हैं. उनसे वो हमारे सुपरस्टार हैं और अपने सुपरस्टार से आप कंपटीशन नहीं करते हैं, उनको प्यार देते हैं. मैं भी फैन हूँ उनका. ऑल दीज पीपल, शाहरुख सर, आमिर सर, सलमान सर, ऋतिक सर, अक्षय सर, इन सबको देख के हमने सीखा है. So they'll always be my superstars. I'll always look up to them. Love you. And my मिडिल क्लास है कि आज भी अगर मेरे फोन पे ऐसे अक्षय कुमार कॉलिंग लिखा आता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ कि अक्षय सर का कॉल आ रहा है. मैं दिखाता हूँ, मैं 2 लोगों को देखो अक्षय सर कॉल कर रहे हैं, तो विश्वास नहीं होता है कि लाइक आई एम इन द सेम इंडस्ट्री वर्किंग विद दीज पीपल हु आई हैव अडोर्ड ऑल माय लाइफ. तो आई थिंक वो कंपटीशन दूर तक दिमाग में कभी नहीं है. नहीं, बट कह सकते हैं कि रिकॉर्ड आप उनका जल्दी ब्रेक कर सकते हैं जिस तरह से अभी आपके बैक टू बैक. ये मैं तो यही कहूंगा जो मुझे कहना है. मेरा सच तो ये है जो मैंने बोला है. I can't control what other people write, right? Okay. And my next question is for Bhushan sir. ऐसी क्या आपको राजकुमार की स्किल प्रभावित की कि आप उनको मतलब बैक टू बैक मूवीज में कास्ट कर रहे हैं? मैंने बताया ना, ये ऑलराउंडर है, मतलब हर टाइप की फिल्म कर लेते हैं. कॉमेडी भी कर लेते हैं, सीरियस भी कर लेते हैं, अभी शायद एक्शन कर रहे हैं. So everything he is able to do. So that's why अभी आगे भी हम काफी फिल्में साथ में करते रहेंगे और इसका पार्ट 2 भी करेंगे. Of course. Oh, that's an announcement. Yeah. Thank you so much. And Raj. अरुण अभी तक हाय. तकरीबन कितनी बार आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा अपनी लाइफ में अब तक? पहले आपकी वो की डेफिनेशन क्या है? विक्की एंड विद्या का वो वाला वीडियो. विक्की विद्या का वो वाला वीडियो हमने तो नहीं देखा. कुछ भी कट सीन या कुछ भी आप लोगों ने देखा है अब तक कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो? हाँ जी. हाँ हमने तो देख लिया, बहुत फनी, हम तो बहुत हंसे. तृप्ति, व्हाट अबाउट यू? बहुत ज्यादा हंसे हम. सेम कॉपी पेस्ट. 11 तारीख को अरुण सर देखेंगे हम थिएटर्स में, साथ चलेंगे. राइट. थैंक यू सो मच ladies and gentlemen. Before we wrap this up, we have this amazing music director duo जिनके साथ again राजकुमार राव साहब की एक बड़ी कमाल की केमिस्ट्री है और मुझे तो लगता है तीनों को अपना नाम अब साथ में जोड़ ही लेना चाहिए. सचिन जिगर, राजकुमार राव. Give it up for Sachin Jigar, ladies and gentlemen. We'll make them sing 2 lines. Sachin Jigar in the house, ladies and gentlemen. Of course. एक वो गानों. Yes.
देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, ये ट्रियो की अब बात कर रहे हैं सब लोग, यू नो, विथ यू ऑफ कोर्स राजकुमार राव साहब एंड ये टीम। टी सीरीज है तो ऑफ कोर्स चार्टबस्टर्स तो होने बनते हैं, 90s का फ्लेवर भी है। टॉक टू अस अबाउट दैट प्लीज। मैं खुद भी 90s किड हूँ, तो लेकिन जब म्यूजिक की हम बात करते हैं, भूषण सर का इतना एक्सपीरियंस है तो मेरे और जिगर के लिए बहुत इजी था, क्योंकि भूषण सर यूजुअली उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो पर्सनल लाइकिंग है वो बहुत पॉपुलिस्ट है, तो उनसे बहुत मार्गदर्शन मिलता रहता है। और फिर आप सबने देखा कि ये कितना कमर्शियल आदमी है तो हमारे लिए एक्चुअली जॉब बहुत इजी था। और जैसा आपने कहा कि राज भाई के साथ भी एक केमिस्ट्री हो गई है, उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी कंपेलिंग होती है कि म्यूजिक हैज टू जस्ट डू the job of entertaining, so that's exactly what we have done for this. You've done a fabulous job, जो भी अब तक हमने सुना है। सर एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे कि इस फिल्म के म्यूज़िक को लीड करने में सबसे बड़ा हाथ भूषण जी का है। भूषण जी, थैंक यू सो मच। और टी सीरीज़ की जो हमारी टीम है, विविन, शिवम, सोनल, एवरीबॉडी, मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म का म्यूज़िक आधी रात को 4 बजे भूषण जी ने फ़ोन करके बोला है कि नहीं, इसको ना इतना बदल देते हैं। सो बिकॉज इट्स सो मच अप पैशन एंड सो मच अप भूषण जी गली ये म्यूज़िक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े समय के बाद एक हमारे पास ऐसा एल्बम है जो 90s को भी केटर करेगा और आज के जनरेशन को भी केटर करेगा। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, आप लोग गाना सुनिए और सबको सुनाइए। गाना सुनने और सुनाने की बात लेट मी क्लियर वन थिंग, जो भी 2 गाने रिक्रिएट भी किए वो बैकग्राउंड में हमारे कोई ऐसा नहीं कि वो कहानी को बढ़ाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वो है, बाकी सारा 97% ओरिजिनल है। ठीक है, तो मैं ये क्लियर कर दूं सभी लोगों को। अब देखिए, आप यहाँ पर आए हैं, ऑफ कोर्स एक ग्रैंड फिनाले तो आपसे ही होगा, so we would want you to show your जलवा प्लीज with this team। तो इसमें एक गाना है जिसका नाम है तुम जो मिले हो, और इसमें राज साहब मेहंदी लगाते हैं हाथों पे, कंधों पे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये उस गाने की ये कुछ लाइनें हम आपके लिए गा रहे हैं। कि तुम जो मिले हो ओ मेरे सनम, दो प्यार वाली बातें करेंगे हम, हो दिल से तुमको चाहते हैं हम, है कसम की कसम। आप लोग क्लैप कर सकते हैं। तुम जो मिले हो ओ मेरे सनम, दो प्यार वाली बातें करेंगे हम। और 11 अक्टूबर का इंतजार है, इंतजार है, इंतजार तेरा हमें बस इंतजार है, ऑडियंस का इंतजार है, इंतजार तेरा। अच्छा, इसमें ऑन अ सरप्राइज एलिमेंट, इसमें तृप्ति का एक बहुत ही पारिवारिक तड़कता भड़कता गाना है, तो आप वेट कीजिए, इट्स अ सरप्राइज। आई होप यू लव इट। थैंक यू सो मच। Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां। Now, ladies and gentlemen, for the final photo op, I'd like to invite on stage someone who's this silent force behind a lot of these super amazing films, and of course, T series से शिव चानना साहब। एक बार जोरदार तालियां for this man. He's just amazing. Of course, silent रहते हुए वो एक्स्ट्रा पुश देते हैं, वो जोश देते हैं पूरी टीम को। साथ ही बुलाना चाहूंगा वकाव फिल्म से अश्विन वारदे साहब, विमल लाहौटी साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे। सर प्लीज आइए, प्लीज ग्रेस द स्टेज। सुपर डुपर हिट फिल्म्स की बात करें तो ही इज द नेम, आई वुड से। उनका लोगो लग जाता है तो हमें पता है कितनी बड़ी फिल्म है। ए फिल्म से अनिल थडानी साहब हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां। ऑल्सो हंगामा से नीरज रॉय सर इज हियर। सर प्लीज वुड वांट यू टू कम अप ऑन स्टेज प्लीज। We'll have this photo up and then we'll invite the entire cast, of course.
Of course, the wonderful team behind this movie, जो कि 11 तारीख को आने वाली है और सबके दिलों पे छाने वाली है. I'm sure राज भाई. थैंक यू सो मच. एक बार फिर से उन्हें बुलाना चाहेंगे जिनका मैंने कहा ना, उनको देखते ही जोश भर जाता है हम सबके अंदर. गिव इट अप फॉर अर्चना पूरन सिंह, लेडीज एंड जेंटलमैन. अर्चना पटेल जी प्लीज आइए. राकेश बेदी साहब हमारे साथ. मिस्टर मुकेश तिवारी, मुबीन सौदागर साहब प्लीज. एंड सहर्ष शुक्ला जी वन मोर टाइम. एंड मैं इन सभी लोगों के साथ साथ मेरी जो राइटिंग टीम है, मेरे जो क्रिएटिव टीम है, उसको भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा. सबसे पहले मेरे एक क्रिएटिव डायरेक्टर मिस्टर इरशाद खान, प्लीज़ कम. मेरे को राइटर, मेरे स्टोरी राइटर जिनके साथ मैंने फिल्म देखी है, यूसुफ अली खान. मेरे स्क्रीन पे राइटर मेरे साथ राजन अग्रवाल जी. my DA, my bhai, my friend Krishanu, please come. Heather, my first assistant director, please come. Kshitij, my EP. सुमित, पूजा, सभी लोग आ जाइए. प्लीज कम, प्लीज कम. जीतू, बहुत एक हमारे जो हमारा विजय राज जी के साथ जो है, बहुत बढ़िया हवलदार जो बने हुए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है. प्लीज कम. कम सुमित, सुमित है. पंकज, पूजा, और कौन कुछ दिख नहीं रहा मुझे कौन है. बाकी कुछ छूट गया तो आई एम सो सॉरी, सो सॉरी. थोड़ा ऐसे हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ. नहीं नहीं ऐसे कम कम कम. विक्की और विद्या. Yes, like this. 2 V's. विक्की विद्या. 2 V. और पार्ट 2 भी बन रहा है. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much. Check. Thank you so much, ladies and gentlemen. The entire team जिसने बनाई है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो. Superb you are, and you were the showstopper, I think. You're so humorous, so is he. But so is he. He matched you. Amazing. All right, thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Let's wait for 11th of October. See you, Raj. I'll see you all the very soon. Hey, getting better actually clear about in China, we'll do a picture. Okay. हाँ. Solos. हाँ ठीक है. बोलो वो राज भाई को पता है. See you, bye. हाँ, they're waiting. We'll quickly do the solos, okay? Shash? Yeah, we'll do that. Ladies and gentlemen, we'll quickly do a couple of pictures. उसको भगाना पड़ेगा. उसको बोलो काट लो. I'm sorry to butt in, but can we just do the solos first? Yeah, we quickly do the solos. किनारी मार्ग प्रकल्पाचे टप्प्याचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने
क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेनं भारताची वाटचाल वेगानं होत असल्याचं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे. भारतीय हवाई दलातर्फे राजस्थानात जोधपूर येथे आयोजित तरंग शक्ती विमान सरावाची पाहणी केल्यानंतर आज ते बोलत होते. या सरावाच्या निमित्तानं हवाई दलानं आयोजित केलेल्या भारतीय संरक्षण हवाई प्रदर्शन we'll this happen करते हैं. सर कॉलेज छोड़ गए. Shush. तृप्ति मैम. तृप्ति मैम. वन सेल्फी मैम. तृप्ति मैम. मैम वन सेल्फी. चलो ऊपर से ले लो. सचिन भाई तू आना हाथ ब्रो भाई चलो मैम we'll do this. थोड़ा कैमरा नीचे कर लो. 2 मिनट सबको मिलेगा मौका. डोंट वरी. we'll do it darling. 2 मिनट दे दो. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys were awesome. And अब 11th October को थिएटर्स में होगी मुलाकात. तू पहले जा. कब से भाग रहा था ना. तू पहले भाग. पहले मैं आराम बना दिया रे तुझे. एक कट चल. सिम किधर गया. चल मेरे भाई. अरे देखने रहे सब मचा रहे. बोलेगा यही वीडियो है, यही इम्पोर्टेंट था बोलेगा. हाँ ये भी बात है. सारे स्टेज पे मचा लोग पहुंच गए. इच्छा है मैं आपका छोड़ू. पहले अर्चना पुरान सिंह मेरा ईयरफोन. यही फोटो है, यही मेन है. अर्चना मचा रहे कितनी रिंगी के साथ. सारे मचाओ है रे. अर्चना मचा रही है भाई. देख तू